अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ ब्रेड रोल्स की रेसिपी। चिकन वेज ब्रेड रोल्स हैं ये, और बहुत ही डिलीशियस किस्म के ये ब्रेड रोल्स हैं। अंदर ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट जूसी। तो ये कैसे बने हैं और किस तरह इन क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल किया, बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको रेडी किया आप लोगों के लिए। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए यहाँ पर 3 हैंड्स फुल, ये मेरे पास श्रेडेड चिकन है। ठीक है, 3 हैंड्स फुल मतलब कि इस तरह से अगर आप फुल पकड़ें हैंड में तो ये 3 हैंड्स फुल चिकन है श्रेडेड बॉयल। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून जो है कैप्सिकम है। यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून भर के जो है वो काली मिर्च पाउडर है। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल स्पून भर के बंद गोभी, यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के ही गाजर है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कोटिंग के लिए जो है ये हम लोगों ने ले लिया ब्रेड क्रम्स। ठीक है जी, अब इनको स्किप करते हैं और अब मेन इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास ब्रेड है हमारी। ठीक, यहाँ पे हमने 9 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं, और ये ब्रेड के एजेस जो हैं ये मैंने 4 एजेस ये मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, कोई भी आप जिप लॉक बैग ले लें, या फिर ये मेरे पास एक जुगाड़ू किस्म का एक पड़ा हुआ था लिफाफा, और इसमें मैं ये डाल रही हूँ ब्रेड का पीस। ठीक है, इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं, और अब हमने जो है इसको रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल करेंगे इस तरह। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इनको इस तरीके से जो एजेस हैं उन पे ज़्यादा प्रेस करना है, और दरमियान में मिड में जो है वो आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि मिड वाला जो इजीली हो जाता है, लेकिन एजेस जो हैं वो बहुत ही हार्ड रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको 2 से 3 दफ़ा इस तरह से करेंगे। अब ये देखें, ये कितनी अच्छी सी एक पट्टी की फॉर्म में आ चुकी है, ये देख रहे हैं आप लोग। इस तरह से करके अपने सारे 9 to 10 जो है वो मैं पीसेस बनाऊंगी। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये मैंने 9 to 10 जो है ये इस तरीके से मैंने सारी ये बना लिए हैं। आप लोग ये देखें ज़रा, इसकी देख सकते हैं कि कितनी थिकनेस है। ठीक है, ये देखें, सेकंड देखें, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, ये आपने इसी तरह रोलिंग पिन की मदद से आपने ये सारा कर लेना। ठीक, चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपने बाउल में जो है वो चिकन सारा डाल लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगी गाजर, बंद गोभी, ठीक, इसको मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, इसको मिक्स करते हैं इस तरह वेजिटेबल एंड चिकन को। अब इसमें हम लोग डालेंगे काली मिर्च पाउडर। ठीक, इसमें डाल जाएगी मायनीज़। चिकन स्प्रेड ले लें, या आप लोग प्लेन मायनीज़ ले लें, जैसे आपका दिल करे वैसे आप ले लें। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये इतनी मायनीज़ डालनी है आपने कि आपकी जो है वो बाइंडिंग हो जाए, और वो इतनी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए कि वो खुले नहीं। ठीक है जी, ये अभी मैं इसमें थोड़ी सी और डालूँगी। डालने के बाद मैं आपको ना अमाउंट बताती हूँ कि कितनी मायनीज़ जो है वो इसमें गई है। अब हम इसमें डालेंगे जी हॉट सॉस। हॉट सॉस इसमें डलेगी 2 टेबल स्पून भर के। ठीक, अब हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस भी डलेगी 2 टेबल स्पून भर के। ठीक, अब हम कर लेंगे जी इसको मिक्स अच्छे से। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अच्छा, इसमें जो मायनीज़ गई है ये मैं आपको बता दूं, मायनीज़ इसमें 1/2 कप के बराबर मैंने डाल दी है।
ठीक है, एक अच्छी बाइंडिंग मुझे चाहिए, और अगर मज़ीद मुझे हुआ कि मुझे और चाहिए तो मैं डालूंगी और मैं आपको बता दूँगी। ठीक, अभी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको। लेकिन हॉट सॉस और चिली सॉस, हॉट सॉस और सॉरी चिली गार्लिक सॉस, ये दोनों ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत टेस्ट होता है और बहुत ही यमीन लगेगा ये आपको। ठीक, चलिए ये हो गया अच्छे से। अच्छा जी, इसमें मैंने ना मायनीज़ 2 टेबलस्पून भर के और डाल दिया, इनके हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून और। ठीक है जी, ये 2 टेबलस्पून मैंने और मायनीज़ भर के डाल दिए। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया था कि हम लोग ज़रा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने हॉट सॉस जो है वो 2 टेबलस्पून पहले डाली थी, फिर 1 टेबलस्पून और डाली थी, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप लोग कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो बस 2 टेबलस्पून आपके लिए इनफ है। ठीक है जी, ये देखें, ये बहुत ही अच्छी बाइंडिंग बन रही है, आप चेक करें, बहुत अच्छी बाइंडिंग है। ठीक है, ये देखें, बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई है। सो ये हो गया। अब हम लोग इसको फिल करेंगे, ये हम साइड पे करते हैं। ये जो हमने ब्रेड के पीसेस लिए थे, ठीक है, ये इस तरह से, ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे। काउंटर हमारा क्लीन है, इसमें ऐसे रखा, यहाँ से हमने भर के ले लें, या आप स्पून की हेल्प से डाल लें या आप हैंड्स की हेल्प से डाल लें। ठीक है, भर भर के डालें, मैं हैंड से डालूंगी। ठीक है, तो जिसमें आप इजी हो ना, आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप इजी होते हैं। ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे हम किसी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैंने लिया जी दूध, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दूध का इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है कि अपने ये लेके फिंगर्स और दूध की मदद से इसको जोड़ना है। ठीक है जी, यहाँ से फिलिंग डाली, अच्छे से भर भर के इसको दबा दबा के आपने डालना है, बंद करना है इसको। ये देखें, ये कोटिंग मैंने थोड़ी सी और डाल दी है, फिर इसको दूध की मदद से ही यूँ आपने प्रेस करना है। ये देख रहे हैं, ये देखें, अगेन ये वाला भी अब ऐसे ही प्रेस करना है। ये देखें, फिर हैंड मैंने फिंगर पे जो है वो हल्का सा मिल्क लगाया, इसको प्रेस किया, और इस तरह कोई ऑयल और कोई भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हैंड से प्रेस करें इस तरह से। ये देखें, बहुत ही आसानी से आपके ये हो जाएंगे। सो ये हमारा एक रोल रेडी हो चुका है। इसको यहाँ पर रखेंगे और बाकी सारे इसी तरीके से बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अगेन मैंने एक और बार भी आप लोग देख लें, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, यहाँ से पकड़ा इसको, ये थोड़ा सा पीछे प्रेस किया, एंड दिस वन देखें, बिल्कुल भी पट्टी क्रैक नहीं हो रही। और अगर क्रैक हो भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, दूध लें और इस तरीके से इसको इसके साथ कंबाइन करें, ये बहुत इजीली कंबाइन हो जाएगा। अगेन इसको कॉर्नर्स जो हैं इसको प्रेस कर करके इस तरह से आपने कॉर्नर्स दोनों इसके बंद कर देने। ठीक है जी, सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बना ना सके। ट्राई करिएगा ज़रूर, बहुत अच्छे बनेंगे। चलें जी, अच्छा जी, एक हम ले लेंगे एग, ठीक, ये हम लोग ब्रेड रोल्स की जो बाइंड उसकी है कोटिंग, उसके लिए मैं बता रही हूँ। और इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून भर के जो है वो ले लेंगे हॉट सॉस, ठीक है, और इसको हम लोग फेंट लेंगे। अच्छा, ये अब हमने इसको फेंट लिया, अब हमने फेंट लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो रोल्स बनाए हुए हम लोगों ने, ठीक है, इसको क्या करना है, ये जो हमारे सबसे पहले जो कॉर्नर इसके हैं कॉर्नर्स, ये 1 इधर से और फिर ऐसे रोल करना। ठीक है जी, रोल करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में किस तरीके से करना है, उठाया सबसे पहले कॉर्नर्स पे अच्छे तरीके से फिल करना है इसको, ये कॉर्नर्स, ठीक है, फिर इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगाकर और इसको देखें इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर
फिलिंग कर लेनी है, लेकिन कॉर्नर्स पे सबसे पहले आपने फिलिंग करनी है। मैं आपको एक और भी करके बताती हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से, ठीक, ये हम लोग इस तरह से रखते जाएंगे। दोबारा से देखिएगा, ये रोल लिया, इसके सबसे पहले कॉर्नर्स पे 1 2 रोल, ठीक। दोबारा से कॉर्नर्स पे इस तरह से लगाना है, पहले 1 कॉर्नर, ये देखें इस तरह कॉर्नर पे लगाना है, इधर भी इस तरह कॉर्नर पे, और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। सबसे पहले आपने कॉर्नर्स जो हैं उनको फिल करना है, ठीक है जी। इस तरह पकड़ा और इस तरह से लगाते जाएं। थोड़ा दबा दबा के लगाएंगे ना तो वो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी ब्रेड क्रम्स की, ठीक। इस तरह से ये भी हम लोग इधर रखते हैं। इस तरह से हम लोग सारे जो ब्रेड रोल्स हैं हमारे, हम लोग इस तरह पहले इस कॉर्नर्स पे लगाएंगे एग का मिक्सचर, उसके बाद हम लोग दोबारा से इस तरह से कॉर्नर्स पे, फिर हम लोग सारा जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ऊपर कोटिंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। इस तरह पकड़ के इस तरह से लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से कोटिंग हो जाए इसके ऊपर, ठीक। इस तरह से सारे कर लेते हैं और फिर इनको फ्राई कर लेंगे हम लोग। ये सारी हमारी कोटिंग हो चुकी है। अब हम लोग, अच्छा जी, अब ये चूल्हा ऑन करते हैं, ठीक है, और इसकी एक अच्छी सी हीट आ जाए, बस इतना ही इसको गर्म करना है, ठीक है जी। गर्म हो चुका है, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 रोल्स डालना शुरू कर देंगे। बस 1-2 सेकंड के लिए नहीं आपने चम्मच लगाना, बाद में आप लोग पलटा पलटा के इसको बेशक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखें ये ब्राउन हो रहे हैं, अभी हल्का सा और मैं इसको ब्राउन करूँगी, ठीक है। बहुत ही इस तरीके का कलर आ जाए, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये आपने इस तरह का रखते जाना है, ठीक। इस तरह से बस इतना कलर ही आने तक आपने फ्राई करना है। ये देखिए, अब और बाकी के लेफ्ट ओवर भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आप लोग इस मटेरियल में दर्जन भी ये बना सकते हैं ब्रेड रोल्स, ठीक है, लेकिन मैंने फिलिंग बहुत ज़्यादा की है तो मैंने 9 बनाए हैं। आप लोग 10-12 भी बना सकते हैं बहुत ईजीली। ये जो लेफ़्ट ओवर थे ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और कलर आप देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत कलर आया। तो बस इतना आपने प्यारा सा कलर आने तक इनको फ्राई करना है, ठीक। अच्छा जी, ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको अभी प्रेजेंट करती हूँ। ये हम लोगों ने डिश आउट कर दिए। देखें कितने ही ज़बरदस्त किस्म के बने, ऊपर से क्रंची हैं, अंदर से ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी। ट्राई करना व्यूवर्स आपका मस्ट है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही मज़ेदार ये लगेंगे, ठीक। अब ये मैंने एक जो है वो रखे, आपको चेक कराने की, देखें आपको आवाज़ आ रही है, ये देखिए ये क्रंच चेक कर रहे हैं आप लोग इसका, ये देखिएगा, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये सारा क्रंच है, बहुत डिलीशियस है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको, ये देखें, चेक करें आप लोग, ऊपर से क्रंची है, अंदर से जूसी सॉफ्ट चिकन है, बहुत यम्मी है, देख रहे हैं आप लोग। सो व्यूवर्स, अब आपका ट्राई करना तो देखें मस्ट है। आप ये देखें बहुत ही डिलीशियस किस्म का चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको मैंने दिया। आप अगर कोई डिप बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस के साथ ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। और हॉट सॉस तो ऑलरेडी मैंने इसमें डाल चुकी हूँ। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और काइंडली सपोर्ट ज़रूर करिएगा अपनी इस बहन को, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, एक अच्छी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।